गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के विषय में बताया था और कुछ वर्क भी दिया था। तो चलिए आज उसको हम लोग देखते हैं कैसे किया जाएगा। यदि आप कोशिश करके रखेंगे पहले से तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और नहीं यदि वेट करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन आ जाएगा तो मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर दूंगी, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं होगा उसका। तो आपको लाभ उठाना है कि नहीं, आप सोचिएगा, देखिएगा सॉल्यूशन। देखिए कल का सेंटेंस था, सेकंड सेंटेंस, दे गो फॉर जॉगिंग एवरी डे। इसको इंट्रोगेटिव बनाना था। दे गो फॉर जॉगिंग एवरी डे, इंट्रोगेटिव आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में डू या डस का यूज होगा। कैसे पहचानोगे यहां पर? तो देखो दे गो, इसमें एस नहीं लगा है ना, तो आप डू लगाइए शुरू में। वर्ब में भी एस नहीं लगा है तो आप डू लगाइए। डू दे गो फॉर जॉगिंग एवरी डे। डू दे गो फॉर जॉगिंग एवरी डे, ठीक है, क्या वो प्रतिदिन जॉगिंग के लिए जाते हैं? क्वेश्चन मार्क बन गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस मैंने दिया था, द हेडमास्टर टेक्स राउंड ऑफ द क्लास। स्ट्रक्चर क्या बताया गया है? क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले डू या डज लगाना है। यहां वर्ब में एस लगा है, टेक्स। अब भाई इतनी पहचान तो आप लोग को होनी चाहिए इस स्टैंडर्ड वर्ड में कि वर्ब क्या है। भाई कोई भी वर्ड जो एक्शन वर्ड है, जिससे किसी कार्य का होना समझ में आता है, वो वर्ब है। यहां पे वर्ब में एस लगा है, ठीक है, तो शुरू में क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। डज द हेडमास्टर, ये सब्जेक्ट हो गया डज के बाद। डज द हेडमास्टर, और अब टेक्स नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा? टेक। जब डज आ गया तो एस हट जाएगा वर्ब का। डज द हेडमास्टर टेक राउंड ऑफ द क्लास? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, मनीषा सिंग्स ब्यूटीफुली। आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, वर्ब में एस लगा है, दैट मीन्स कि डज आ जाएगा। डज मनीषा सिंग ब्यूटीफुली? क्वेश्चन मार्क। डज मनीषा सिंग ब्यूटीफुली? क्या मनीषा बहुत अच्छे से गाती है, बहुत सुंदर से गाती है, बहुत सुंदर गाती है? नेक्स्ट, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट्स अप, एस लगा है ना वर्ब में, तो डज लगा दो। डज शी, देखिए ये शी जब डज के बाद आएगा तो स्मॉल लेटर से हो जाएगा, इस सब पर भी ध्यान दीजिए। और डज सबसे पहले आ रहा है तो कैपिटल से आ रहा है। डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। ओके बेटा, तो ये तो था कुछ हमने ऐसे दिया आप लोगों को कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक है। देखिए आपकी बुक्स में, आप सभी के बुक्स में ये 6, 7, 8 के लिए वीडियो बन रहा है। आप तीनों लोग के ही बुक्स में फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिए हुए हैं। यदि आपको वो याद नहीं होगा बेटा, उसको यदि लर्न नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी ग्रामर सीख नहीं पाओगे। इसलिए आप लोग उसको यदि लर्न कर लेंगे तो कुछ अच्छे से सीख पाएंगे। नहीं लर्न करेंगे तो फिर आप समझिए भाई मैं क्या कर सकती हूँ इस मामले में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो इतना ही है जो मैंने आपको बताया। अब चलिए चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस पर। सिंपल पास्ट टेंस पे
दैट मीन्स वर्क हुआ, वह गया, तुम रोए, चिड़िया उड़ी। ठीक है, यानी पास्ट टाइम में वर्क हो गया है। ओके, इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हो। ध्यान देना, अफर्मेटिव की चर्चा शुरू में होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की चर्चा हम स्टार्टिंग में करते हैं, जब भी करते हैं स्टार्टिंग। उसके बाद उसी से नेगेटिव बनाएंगे, उसी से इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या होता है स्ट्रक्चर इसका? सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसीलिए हमने कहा कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करना चाहिए। देखिए, लर्न करने में क्या है, आप उसको आए दिन रीडिंग करते रहें। केवल कभी एक पेज रीडिंग कर लिया, कभी दूसरा पेज फिर कर लिया, ऐसे रीडिंग केवल करते रहें तो वो सब चीजें याद हो जाती हैं। या फिर जिस समय इंग्लिश आप रीडिंग कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूं, आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे, सब तैयार हो जाता है अपने आप। कोई जिंदगी भर बैठ के लर्न नहीं करता, एक बार हो गया तो हो गया। अब जैसे मान लीजिए सिंपल सा सेंटेंस में लेती हूं, वह गया, वह गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश ही आ गई। जाना की इंग्लिश गो होती है और गो का सेकंड फॉर्म होता है ही वेंट। वह गया, ही वेंट। ये सिंपल सा मैंने बताया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब जैसे कोई सेंटेंस है, अब मैंने कहा चोर ने कलम चुराई। पहले का काम है ये, चोर ने कलम चुराई। द थीफ, चोर की इंग्लिश थीफ, द थीफ। अब चुराई सिंपल पास्ट टेंस है भाई। सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। चुराने की इंग्लिश होती स्टील, STEAL, स्टील। और इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टोल। द थीफ स्टोल द पेन। मान लो किसी खासे कलम की बात हो रही है। द थीफ स्टोल द पेन, चोर ने कलम चुराई। बेटा ये तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। यदि हम नेगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें डिड नॉट का यूज करना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का यूज हो रहा था, यहां पे हमें डिड नॉट का यूज करना है। अब इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ला दीजिए डिड नॉट। द थीफ डिड नॉट। ठीक, अब जब सेंटेंस में डिड आ गया तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, इसके बदले आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द थीफ डिड नॉट स्टील, STEAL, स्टील द पेन। चोर ने कलम नहीं चुराई। बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड आता है तो उसके साथ वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म ही आता है और कोई फॉर्म नहीं आता। किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड यदि आ गया तो डू, डज या डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अब मैं कुछ सेंटेंस दे रही हूं, इसका आप नेगेटिव बनाइएगा, ठीक है ना? चलिए, मैंने, अच्छा इंग्लिश में दे दूं तो इंग्लिश बनाना भी आपको टेंशन होगा ना। आई प्लग्ड सम फ्लावर्स। कोशिश करिएगा बनाने की।
she brought a frog. Next, my mother prepared coffee. The teacher scolded रामू. अब सुनिएगा एक चीज, प्लग्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लग होता है. आई प्लग्ड सम फ्लावर्स, मैंने कुछ फूल तोड़े. तो मैंने फूल नहीं तोड़े. एक्चुअली ये होगा आई डिड नॉट प्लग एनी फ्लावर, मैंने कोई भी फूल नहीं तोड़ा. ठीक है, नेगेटिव थोड़ा सा डिफरेंट है. शी ब्रॉट अ फ्रॉग, तो शी डिड नॉट, ब्रॉट का फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, शी डिड नॉट ब्रिंग अ फ्रॉग. माई मदर प्रिपेयर्ड कॉफी, माई मदर डिड नॉट प्रिपेयर, डी हट जाएगा फर्स्ट फॉर्म लाने के लिए. द टीचर स्कोल्डेड रामू, द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड रामू, फर्स्ट फॉर्म है स्कोल्ड. तो ये वर्क आप करिएगा और वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही सब है आपके सिलेबस में इस बार टेस्ट के. और इसीलिए हमने कहा कि इस पर डिपेंड मत रहे कि बस अब क्या कहूँ, वीडियो में बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वही 100% कर पाएगा जो अच्छे से समझेगा इस चीज को. यदि आप चाहेंगे कि जो एक्सरसाइज है उसमें का कॉपी करके वही क्वेश्चन में दे दूं, तो दिस इज इम्पॉसिबल बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ. मैं ठीक है, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगी आपको, लेकिन जो वीडियो को सीरियसली देखेगा समझेगा वही आंसर सॉल्व कर पाएगा. तो इसको आप बार बार देखिए और समझिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो कल. ओके बेटा.